मेरा बेटा इंजीनियर हुआ, ये उसकी कमाई है। ये मेरा बेटा डॉक्टर हुआ, ये उसकी कमाई। मैंने BUMS कराया, MBBS कराया, IAS बनाया, IPS बनाया, अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, मास्टर डॉक्टर बनाया है अपने बेटे को, ये उसकी कमाई है। आप बदले में ये जवाब देते, अरे यार बहुत अच्छी कार खरीदी है आपने, समझ रहे हैं आप? नहीं, सही है, बहुत अच्छी कार खरीदी है आपने। आप बदले में क्या कहते हैं? अरे मौलाना साहब प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं हम तो बहुत बड़े बिल्डर हैं, उसका बदला हमें मिल रहा है। यार समाज में आपकी बड़ी इज्जत है। अरे आज तक सियासत में योगदान रहा हमारा, उसका बदला कौम हमें दे रही है। किसी जगह कोई तरीका है ऐसा जहां तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है? कान खोल कर सुने, इस उर्स की महफिल में बैठने वाले, जितना लिया है तूने अपने रब से, ये सब लेकर भी जो तू रब को भूला है, गलत फहमी में है, तो जैसों को हमने जमीन पर तड़पते हुए बहुत आसानी से देखा है। और अभी 6 महीने पहले की आप माहौल पर नजर डालें, ये इलाहाबाद और बनारस के करीब से जो गुजरने वाली नदियां है ना, गंगा और जमुना, हजारों लाशें लोगों ने उस गंगा और जमुना में बहती हुई देखी। खुदा की कसम उठाने वाले नसीब न हुए। तुम्हारे इलाके की नदियों में सैकड़ों लाशें लोगों ने बहती देखी, उठाने वाले नसीब न हुए। खाली तालाबों में लोगों ने लाशें तैरती देखी, करीब जाने वाले ना मिले। खाली कुओं में लोगों ने लाशें पड़ी देखी, उठाने वाले ना मिले। अपनी आंखों से देखा तुमने, तुम्हारे जिलों के पोस्टमार्टम मर्चरी में हजार सैकड़ों लाशें पुलिस ने केरोसिन छिड़क के आग जला दिया, करीब जाने ना वाले ना मिले। शोहर दम तोड़ता है, बीबी पानी नहीं पिलाती। भाई दम तोड़ता है, भाई पानी नहीं पिलाता। बाप दम तोड़ता है, बाप पानी नहीं पिलाता। रिश्तेदार दम तोड़ता है, रिश्तेदार करीब नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत पुकार पुकार के कहती है, अरे नादान, सब कुछ दिया था मैंने, किस चीज की कमी थी तेरे पास? मगर सब कुछ लेने के बावजूद अपने आप को सब कुछ समझने लगा। कान खोल कर सुन, हम जिसे चाहते हैं आसमानों में उड़ा भी देते हैं, हम जिसे चाहते हैं जमीनों में गिरा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने अच्छे मियां हुजूर, फैज़ाने शाहजी हज़रत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी। वाह वाह, इतराइए मत, आपके पास कुछ नहीं है इसके अलावा, सिर्फ घमंड है तेरे पास, सिर्फ गरूर है तेरे पास, तकब्बुर है तेरे पास, अना है तेरे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमने देख लिया, आज भाई से भाई मोहब्बत से बात करने तैयार नहीं, पड़ोसी से बात करने तैयार नहीं, रिश्तेदार से बात करने तैयार नहीं। इस्लाम यही है क्या? इस्लाम को पढ़ आकर अपने बुजुर्गों से पूछ, इस्लाम है क्या? मुस्तफा कहते हैं, तेरी बस्ती का कोई सफेद दाढ़ी वाला अगर सामने से आ जाए तो उसका चेहरा देखकर मुस्कुराया जाया करो, और सामने जाके झुक के अपने बड़े को सलाम कर लिया करो, इसलिए कि अल्लाह ऐसे लोगों से राजी हुआ करता है। वाह 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 वाह, हक है, हक है। आज तुम्हें बाप की तमीज नहीं, आज तुम्हें माँ का ख्याल नहीं, आज बड़े भाई का ख्याल नहीं, छोटे पे शफकत का तरीका नहीं। कोई पड़ोसी भूखा मर गया तो मजा देखते हो, किसी की इज्जत लुट रही है तो मजा देखते हो, किसी के घर में फाका है तो मजा देखते हो। क्या कानून इस्लाम यही है क्या? मुस्तफा का तरीका यही है क्या? अरे 1500 साल हो गए, आज भी अमेरिका में लोग तुम्हारे नबी की सीरत देख देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते चले जा रहे हैं। आज भी अमेरिका के कट्टर लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि अगर दुनिया का सबसे पवित्र आदमी, दुनिया का सबसे महान आदमी, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी, दुनिया का सबसे लोगों को सबसे ज्यादा अपने सीने से लगाने वाला अगर कोई इंसान दुनिया में आया है तो वो मक्के की सरजमीन पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बन के आया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और 1500 साल हो गए, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो इस्लाम पर उंगली उठा सके। अरे जोर से बोलो, आज तक हिम्मत नहीं है किसी की जो इस्लाम पर उंगली उठाए। उठाएंगे वही जिन्हें इल्म नहीं है। इल्म वाले इस्लाम पर उंगली उठाने तैयार नहीं है, और क्यों उठाएंगे उंगली?
कहाँ है कोई दकीका बाकी? कहाँ है कोई गुंजाइश बाकी? कोई दिखाए तो कि नबी की चौखट से कोई प्यासा गया हो? कोई दिखाए तो नबी की चौखट से कोई भूखा गया हो? और एक बात याद रखना, अपने लिए जीना कमाल नहीं है। जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जीना कमाल है। जिस दिन ये सांसें दूसरों के लिए लेना शुरू कर दोगे तो मैं दुनिया मिलकर कभी जलील नहीं कर सकती। हक है, हक है, बहुत अच्छा। अपने लिए जीना क्या है? साहब मकान बना लिया हमने, अच्छा लिबास पहन लिया हमने, कोई कमाल है क्या? दूसरों के लिए जी के देखो, 100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं भूल रही। हक है, और कयामत तक भूलेगी भी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, कयामत तक भूलेगी भी नहीं। इतने बड़े बाप का बेटा होने के बाद कि लाहौर का शीश महल जिनके बाप दादा की जागीर रही हो, एटा बदायूं से लेकर के बरेली तक की जमीन और जायदाद उन्हीं की हो, इतने बड़े बाप का बेटा। और अखलाक का आलम ये क्या कुछ लोग मुरीद होने के लिए आला हजरत के पास आए, अरे मियाँ आज तो इलाके बटे हुए हैं भाई। सही बात, इलाके, और अपने आप को पीर कह रहे हैं लोग, गवार ऐसे ऐसे उजड़ पीर बन गए, इलाके बांट लिए। शर्म नहीं आती? अगर वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा उस जमाने में चाहता मुरीद करना तो पूरी दुनिया आला हजरत की मुरीद हो जाती। वाह 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 वाह, क्या बात। मगर नहीं, इस तरफ गौर थी नहीं, इस तरफ नजरिया नहीं था। जरूरत मुरीद करने की जब हुई तो आपने एमपी में बुरहान मिल्लत को भेजा, उड़ीसा में हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भेजा, मुरादाबाद का इलाका सदुल फादिल को दे दिया, और एक आपने आलिम दीन बना के ग्वालियर में भेज दिया। पूरे इलाकों में अपने चाहने वालों को तकसीम किया। आला हजरत अजीमुल बरकत का अखलाक क्या था? कुछ लोग मुरीद होने आए, फतवा लिख रहे हैं बैठे हुए, निगाह उठा के देखा, जैसे ही नजर उठाई लोगों ने सलाम किया। कहा कैसे आए? कहा हुजूर बहुत दूर से किसी आलिम ने भेजा है, मुरीद होना चाहते हैं, पीर को तलाश करते आए हैं। आला हजरत ने बैठा के पानी पिलाया। कहा पीर की तलाश है ना? कहा हाँ। कहा तो पीर बरेली में नहीं, पीलीभीत में। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, और से हाय 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 भाई, क्या बात। पीलीभीत में बैठा, वहां चले जाओ। कहा हुजूर वो कौन है? कहा किसी से जाके पूछ लेना, दुनिया शाजी मोहम्मद शेर के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी, अज़मते शाहजी, वाह वाह। चले जाओ पीलीभीत शरीफ। उन्होंने सोचा अरे जब आला हजरत भेज रहे हैं, क्या बात, तो फिर कितना बड़ा पीर होगा। चारों बरेली से निकले, पीलीभीत शरीफ पहुंचे। शाजी मोहम्मद शेर मियाँ की बारगाह में शाजी मियाँ ने बैठाया, बगैर पूछे ही देख के मुस्कुराने लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय। निगाह का आलम उनकी ये था। अल्लाह अल्लाह, दुनिया बिला बजी तोड़ी नाने लगा रही है, कुछ थे तब ना, कुछ थे। शाजी मियाँ ने मुस्कुरा के फरमाया कहाँ से आए? कहा बहुत दूर से। कहा अब कहाँ से आ रहे हैं? क्या बात है, वाह वाह। हुजूर बरेली शरीफ से। आए क्यों थे? कहा मौलाना इमाम अहमद रजा का पता दिया था कि जाके उनके मुरीद हो जाओ। हुजूर जब हमने मुरीद होने की ख्वाहिश जाहिर की तो मौलाना अहमद रजा ने कहा अगर पीर की तलाश है तो पीलीभीत शरीफ चले जाओ, नाम शाजी मोहम्मद शेर है। इतना कहा तो शाजी मियाँ खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया अरे उन्होंने भेजा, ये उनकी मोहब्बत है, अगर पीर चाहिए तो पीर वही है। हाय हाय हाय, वही जाओ वही वापस। खुदा की कसम ये शाजी मोहम्मद शेर मियाँ है। फिर से वापस उनको बरेली शरीफ भेजा। इमाम इश्को मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा इमाम अहमद रजा ने वापस उनको करीब किया और उनको मुरीद करके मोहब्बत का जाम पिलाया। बाद में शाजी मोहम्मद शेर मियाँ से किसी ने पूछा हुजूर जब आई गए थे तो मुरीद कर लेने में बात क्या थी? इमाम इश्को मोहब्बत के ताल्लुक से शाजी मियाँ बोले सुनो, आज तक सिर्फ सुना था मगर मर्तबा अहमद रजा का रात आंखों से देख लिया है। ताज्जुब था मुझे कि आखिर अपने कलम से
ताजु शरिया। वाह वाह वाह। थोड़ी देर और कर लूं या खत्म कर लूं? तो तुम लोग अगर बैठ जाओ तो मजा आ जाएगा। तुम तीनों भी बैठो। ए भैया जैकेट वाले भाई, हाँ ये सुभान अल्लाह जोर से। तो आदमी बड़ा बिला वजह नहीं बनता। ए भैया कमेटी वालों, अरे जलसा खत्म होने वाला, जलसा ही नहीं यार, एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। बैठ जाओ। पता नहीं यार किस पर मेरे गौस की नजर पड़ जाए। पता नहीं किसे बरेली का अहमद रजा या पीलीभीत का शाजी मोहम्मद शेर देख ले। बैठ जाओ थोड़ी देर, लंबी तकरीर नहीं होगी, वक्त बहुत कर लिया ना। हसन भाई जानते हैं हमने अपने इलाके में एक माहौल बना दिया, एक शायर और एक बिल्कुल एकदम क्लीन चिट है। हाँ तकरीरें कर रहा हूं मैं, 8 दिन से इलाके में हूँ। जब से मैं इलाहाबाद से आया हूँ, असगर मियाँ के साथ थे हम लोग उधर पूरा MP में, इलाहाबाद में, अभी वो जलसों में उधर से आए तो यही हो रहा। हमने साहब कह दिया भैया तकरीर कराना है तो पूरे राइट 11 बजे बैठेंगे कुर्सी पे तकरीर करनी, मर्जी करे बुला मत बुला, तू जाने तेरा काम है कि नहीं, ताकि तुम भी सो लो हम लोग भी सो लें। देख रहे हैं अब देखिए अब तक हुआ और अब इसके बाद मैं तकरीर करने बैठ गया। ये लोग अब चलिए आपको तो एक दिन का है, रोज पढ़ना है ना, इनका क्या होगा? खैर थोड़ी देर में बोल लेता हूँ। सुभान अल्लाह जोर से। अपने लिए जीना कमाल नहीं, अपने लिए तो लोग गुजारी लेते हैं जिंदगी, दूसरों के लिए जी के देख, तू मर जाएगा मगर दुनिया तुझे नहीं भूले। 100 साल से ज्यादा हो गए आला हजरत को, आज तक दुनिया नहीं भूली। कोई वजह ही तो है? कि आला हजरत ने तुमसे कहा था कि मेरे नाम के नारे लगाना। ताजु शरिया की मनकबत पढ़िए, नहीं भाई ने आप झूम रहे हैं, कहा था कि मेरे नाम के नारे लगाना। अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं है। रब कहता है तू मेरे बारगाह में झुक जा, मैं जमाने को तेरे सामने झुका दूंगा। 100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं। वजह क्या है? वजह क्या है? दस्तरखान लगता था आला हजरत का, एक छोटा सा बच्चा हाथ में बर्तन लेके रोज आ जाता, सुबह को भी आता शाम को भी आता। आला हजरत अपने दस्तरखान पे बैठा के बच्चे को अपने साथ में खिलाने के लिए बैठा लेते, खिलाते, बच्चा पेट भर लेता, अपने हिस्से का खाना लेते आला हजरत, और कुछ तो खुद खाते और कुछ अपने हिस्से का उठा के बच्चे के बर्तन में करके कपड़ा बांधते, तोशा तैयार करके बच्चे के हाथ में देते, सर पे हाथ रख के फरमाते बेटा आराम से जाना। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन खादिम ने देखा यार ये बच्चा है कौन जो रोज आता, खाता भी है और फिर लेके भी जाता। एक दिन जैसे ही शाम के वक्त बच्चा खाना लेके चला, आला हजरत की बारगाह से खादिम उठे और बच्चा जैसी गलियों में चला, फौरन खादिम आगे बढ़े और बच्चे के कांधे पे हाथ रख के कहा बेटे जरा सुन। बच्चे ने कहा जी क्या नाम है तेरा? तेरे बाप का नाम क्या है? किस मोहल्ले से आते हो? किधर तुम्हारा मकान है? अभी बच्चे ने हैरत से इनका मुंह तका था, बच्चेरा देखा ही था, बच्चा लब खोलने ही वाला था कि कुछ बोलता, इतने में पीछे से आवाज आती है मौलाना इधर आओ जवाब हम देंगे। वाह वाह वाह। खादिम ने जब पीछे मुड़ कर देखा, ये भी मौलाना ही थे खादिम, पीछे मुड़ कर देखा, आवाज देने वाला कोई और नहीं, वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा हैं। अल्लाह अल्लाह कहा मौलाना इधर आओ जवाब हम देंगे। इतना सुनना था मौलाना के होठ खुश्क हो गए, जिस्म लर्ज़ा पर अंदाम हो गया, खरामा खरामा चले, आला हजरत की बारगाह तक पहुंचे। इमाम इश्क व मोहब्बत ने हाथ मजबूती से पकड़ा और उसके बाद अंदर लिया, अपनी मसरत के करीब लाए। लाने के बाद कहा क्या पूछ रहे थे बच्चे से? हमसे पूछो। क्या मालूम कर रहे थे बच्चे से? हमसे करो। क्या जानकारी लेना चाहते थे बच्चे से? हमसे लो। बोलो मौलाना साहब
इतना जब कहा तो मौलाना साहब ने कहा हुजूर मेरा मकसद कोई और नहीं, सरकार माफ कीजिए, मेरा मकसद सिर्फ ये था, रोज बच्चा आता है खाता भी है फिर तोशा लेके भी जाता है, हुजूर पर पूछना चाहता था आखिर ये बच्चा कौन है। सुने आला हजरत का जवाब, आला हजरत बोले मौलाना साहब इतना शौक था पूछने का, आइंदा ये ख्याल रखना मेरी गली में कोई भी आए पूछने की जुर्रत मत करना, इसलिए कि जब आज तक मैंने नहीं पूछा। जोर से कहा जब आज तक मैंने नहीं पूछा कि बेटे तुम कहां से आते हो, तो मौलाना आप कौन होते हैं जो बच्चे से पूछने चले गए कि बेटे कहां से आते हो। खबरदार जो अहमद रजा की गलियों में आने वालों से कभी जानकारी की कोशिश भी की, खुदा की कसम 100 साल से ज्यादा हो गए आज तक दुनिया आला हजरत को भूली नहीं। क्या बात है। अपने लिए जीना कमाल नहीं, दूसरों के लिए जीना कमाल। क्या कहने कारी साहब, बहुत 1500 साल हो गए हुजरा-ए आयशा में मेरे नबी को दफन हुए। हिंदुस्तान में आप हैं, अमेरिका में बहुत गद्दार है, मगर आज तक अमेरिका वाले भी नबी के गीत गा रहे हैं। बेशक हक है। वजह क्या थी? एक औरत थी मदीने में, शोहर मर गया, तन्हा रह गई, छोटी सी बच्ची छोड़कर मरा जो दूध पीती थी। 7 साल हो गए बाप को मरे हुए। जब 7 साल मुकम्मल हुए, खुदा की कसम कुर्बान जाएं, बच्ची को होश आया। एक दिन माँ का चेहरा देखकर रोई। कहा माँ एक बात कहूं? कहा क्या बात है? कहा माँ क्या जिसका बाप नहीं होता उसकी औरत को कोई दुपट्टा भी नहीं देता है? क्या उनकी बच्चियों के सर पर कोई हाथ भी नहीं रखता है? ए माँ क्या उनको कोई खाने भी नहीं देता? क्या उनकी कोई खैरियत भी नहीं पूछता? ए माँ क्या कोई ऐसा नहीं है जो उन बच्चियों की यानी कि आकर अपने कलेजे से लगा ले? माँ कितने दिन हो गए हमारे घर में चूल्हे में आग नहीं जली, भूख ने निढाल कर दिया हमें, अब बर्दाश्त नहीं होती है हमसे भूख। इतना कहा था तो इस बेवा औरत की आंख से आंसू निकल गए। औरत तो रोते रोते सो गई, मगर भूखी बच्ची को नींद न आई। हाथ में प्याला लिया, मदीने की गलियों में निकल गई। 7 साल की बेटी मदीने की गलियों में दरवाजों पे जा जाके भीख मांग रही है, मैं भूखी हूँ खाना दो, मैं बेवा की बच्ची हूँ खाना दो, मैं यतीम हूँ मुझे रोटी दो। सुबह से शाम हो गई, किसी ने सदा पे लब्बैक ना कहा। दूसरा दिन गई, किसी ने लुकमा ना दिया। तीसरा दिन गई, किसी ने आह पर लब्बैक ना कहा। प्याला घर में फेंक दिया बच्ची ने। माँ के कदमों को चूम के कहा माँ अब इस जमीन पर जीने को दिल नहीं चाहता, अब जी चाहता है खुदकुशी करूं और दुनिया को खैराबाद कह दूं, इस दुनिया को ठोकर मार दूं। जब हमारा कोई है ही नहीं तो हम जी के क्या करेंगे? बेवा औरत ने कहा बेटी मायूस क्यों है जिंदगी से? बोल तो सही। कहा माँ 3 दिन हो गए मदीने में अपना हाल बयान करते, किसी ने एक लुकमा ना दिया। ए माँ जी के क्या करूंगी? बेवा की चीख निकल गई, अपनी बच्ची का सर पकड़ के चूमा, अपने सीने लगा के कहा बेटी जब बात यहाँ तक आ गई तो अब सुन। कहा मतलब? कहा 3 दिन तक तो अपनी मर्जी से घूमी है, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा। बच्ची ने कहा माँ अब पैर इजाजत नहीं देते, अब जिस्म इजाजत नहीं देता, अब मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं जो मैं भीख मांगने जा सकूं। औरत ने कहा बेटी सैकड़ों हजारों दरवाजों पर नहीं, एक दरवाजे पर भेजूंगी, चली जा। बच्ची ने कहा माँ कोई दरवाजा छोड़ा ही नहीं है मदीने में, जाऊं कहा? औरत ने कहा बेटी नहीं, अभी एक दरवाजा बाकी है, अगर तू चली जाती तो उस दरवाजे से लौट कर खाली नहीं आती। बच्ची ने कहा ए माँ वो दरवाजा है किसका? औरत ने सर पे हाथ रख के कहा बेटी वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। अल्लाह अल्लाह, औरत मुसलमान नहीं, औरत गैर मुस्लिम थी। इतना जब कहा तो बच्ची बोली माँ क्या उनकी चौखट पर जिन्हें मेरे खानदान वाले तरह तरह की बातें बोलते हैं? औरत ने कहा वो खानदान तेरा है जो बातें बोलते हैं, वो पैगंबर किसी को कुछ नहीं बोलता, चली जा और अपनी माँ का हाल उस नबी की चौखट पे जाके बयान कर दे। 7 साल की बच्ची ने कहा माँ क्या प्याला लेकर जाना होगा? औरत ने कहा वहाँ प्यालों की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटी चली जा। 7 साल
आपकी बच्ची आंख में आंसू लिए नबी की चौखट पे पहुंची, दरवाजे पे जाके दस्तक दी। खुदा की कसम गर्दन झुकाए खड़ी थी बच्ची। दरवाजे के अंदर से आमिना का लाल निकला, मदीने का ताजदार निकला। बच्ची को रोता देखकर दस्ते नबुव्वत उठाया नबी ने और बच्ची के सर पर रख दिया। जो गम के आंसू 3 दिन से टिके थे वो मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। मेरे आका ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे करके चेहरा ऊपर करके कहा, बच्ची रोवे मत, इस दरवाजे पर रोया नहीं जाता बल्कि रोता हुआ को सीने से लगाया जाता है। खुदा की कसम आज मुल्क में हंगामा है, आज मुल्क में शोर है, तरह तरह के गुंडे आज मुल्क में निकल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए आज इस्लाम पर यलगार हो रही है, हमारे नबी पर उंगली उठाई जा रही है। आज जलसों में भी बड़ा अजीब हो रहा है मियाँ, जनाब कितने आ रहे हैं मुखबिर जलसों में। मैं हाथ जोड़कर अपने शोरा मुकर्रिरीन इन उलमा से कहूंगा, जलसों में बहुत होश में गुफ्तगू करें, बहुत होश में माइक पर बोलें, बहुत शांति के साथ बात करें, इसलिए कि यानी के खुफिया एजेंसियां जलसों में आ रही हैं। कई आलिमों के साथ हादसे हो चुके हैं। मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अदब से बोलें और सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मगर कोई खुफिया एजेंसी का इंसान अगर अपने बाप और माँ की हलाल औलाद है तो जहां अपने कलम से दुनिया की बात लिख के ले जाता है वहां सच्चाई भी तो लिख के जा। और सुन, इस्लाम का सच्ची चेहरा क्या है, हक चेहरा क्या है, इस्लाम का सच्ची चैप्टर क्या है, जरा आके हम जैसों से सुन। खुदा की कसम बेटी तेरी है, दरवाजा मेरे रसूल का है, बच्ची तेरी है, दरवाजा मेरे नबी का है, लख्ते जिगर तुम्हारी है, दरवाजा आमिना के लाल का है, अरे सर तेरी बेटी का है, हाथ मुस्तफा जाने रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी हजरत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी। वाह वाह, लिखे हिम्मत है तो जुमले। मुस्तफा ने हाथ रखा, एक हाथ चेहरे के नीचे रखा, जो गम के आंसू टिके थे 3 दिन से वो मोती बनकर नबी के दस्ते नबुव्वत में गिरने लगे। आका मुस्कुरा के बोले, बेटी रोबे मत, रोबे मत। क्या अक्कासी आई थी मदीने से बरेली की तरफ, जिसको इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने इन जुमलों में नकल किया था, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना सुनना था। बच्ची मुस्कुराई, नबी ने कहा, बेटी यहाँ पर क्यों आई, वजह बयान कर। कहा, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मुसलमान। सुने दुनिया वाले, बच्ची बोली, मैं मुसलमान नहीं हूं। हमारा नबी बोला, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, वजह बयान कर आई क्यों। इतना जब कहा तो बच्ची बोली, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है, मेरा बाप नहीं है, कई दिन से घर में चूल्हे में आग नहीं जली, भूख ने निढाल कर दिया, 3 दिन से जाकर टुकड़े मांग रही हूँ, किसी ने एक लुकमा ना दिया, जी चाहता था कि मर जाऊं। तब कहीं जाके मेरी माँ ने आपकी चौखट पे भेजा है, ऐ बेटी जिसे कोई नहीं देता उसे आप देते हैं, मैंने सुना है। कहा, फिर कहा, मेरी माँ का नंगा सर मुझे देखा नहीं जाता, मेरी माँ के सर पे ओढ़ने चादर नहीं है, खाने को एक लुकमा भी नहीं है। सुनकर नबी की आंख से आंसू निकल गए। क्या नक्शा खींचा था हामिद रख नबी ने, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिल मांगे। वाह 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 वाह, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिल मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं कर। क्या बात है, वाह वाह। इतना देखना था, खुदा की कसम कुर्बान तो जाए। नबी बोले, बेटी रुक जा। और दिल से बोलो, कहा, बेटी रुक जा। बच्ची खामोश। मुस्तफा अंदर गए और जाने के बाद उम्मुल मोमिनीन से कहा, घर में खाने को कुछ है? हाँ आका है ना। कहा, लाओ, आज हम नहीं खाएंगे।
आज हम नहीं खाएंगे। सब निकाला, तोशा बनाया और नबी ने वो चादर उठाई जिसकी कीमत के लिए सारी दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बना दिया जाए तो वो सोना कब पड़ेगा, मगर नबी की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। वो मुकद्दस चादर तुम्हारे मेरे रसूल ने उठाई, अपने घर का कीमती खाना नबी ने उठाया जो अपने लिए था। आए बच्ची के करीब और सच्चाई सुने, इस बस्ती में रहने वालों, किसी दिन किसी भूखे को खिला के देखो, ऐसी खुशी मिलेगी जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुई होगी। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा दरवाजे पे आए, खाना लाए, चादर लाए, खाना देकर कहा बेटी ले, अपनी माँ के साथ मिलकर खाना। बेटी पकड़ ये चादर, अपनी बेबा माँ को उड़ाना। बच्ची खुश हुई, नबी ने सर पे हाथ रख के कहा ए बेटी एक बात और सुन ले शहजादी। हाँ क्या बात है? कहा बेटी जब जब भूख लगे इधर उधर दरवाजों पे जाने की जरूरत नहीं है, जब जब भूख लगे वापस इधर ही आना है, इसलिए कि ये दरवाजा खुदाए पाक ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। 7 साल की बच्ची ने जब इतना सुना खुदा की कसम मुस्कुराई। एक कदम चलती थी बच्ची, दूसरा कदम मचल के पीछे को मुस्कुरा के देखती थी बच्ची। बच्ची चलती रही, इधर मुस्तफा मुस्कुराते रहे। चलते चलते बच्ची अपनी घर की तरफ, मुस्तफा का शाने नबुव्वत में बच्ची घर गई। खाना माँ के सामने रख के कहा माँ अच्छी जगह भेजा है तूने। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? माँ खाना भी दिया है उन्होंने। कहा और? कहा एक चादर भी दी है उन्होंने, और माँ एक खुशखबरी और ले। कहा क्या? बोले अब इधर उधर नहीं जाना, उन्होंने ये कहा है जब जब भूख लगे इधर ही आना है। माँ साथ में मिलकर खाते हैं। चादर की तह खोली, खुदा की कसम जिसे पसीने की बूंद मिल जाए तो उसकी नस्लों की खुशबू खत्म ना हो, मगर जिसके घर में चादर आ जाए उसके घर से इस्लाम खत्म कैसे होगा, ईमान खत्म कैसे होगा। चादर की तह खोल के 7 साल की बच्ची बोली माँ जरा और तो ले, कितनी खूबसूरत चादर दी है। औरत जोश में उठ के बोली बेटी रुक रुक। कहा मतलब? कहा ये चादर पाक है और मेरा जिस्म नापाक है। ये चादर जब तक नहीं ओढ़ूंगी जब तक उस पैगंबर का कलमा न पढ़ लूं। उठी, कलमा पढ़ा, चादर सर पे रख के मदीने की गलियों में जाके बोली गवाह हो जाओ मदीने वालों, मैंने भी नबी का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। इसलिए कि जो पैगंबर अपने घर में बैठकर गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर अता कर सकता है, वो नबी क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत में दिला सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफा, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी, फैजाने भूरे मियाँ हुजूर, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, फैजाने अच्छे मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत। एक बात याद रखना, एक भाई मुझसे कह रहे थे कारी साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले इस्लाम खतरे में। अबे मैंने कहा तू होगा खतरे? इस्लाम कभी खतरे में नहीं है। जोर से नहीं बोल रहे। इस्लाम खतरे में तू होगा, तेरे अमल अच्छे तू अपने आप। इस्लाम कभी खतरे में नहीं है। बोले अरे मौलाना साहब देख नहीं रहे हो वो वसीम क्या कर रहा? अबे मैंने कहा क्या कर रहा बता? देख रहे वो 26 आयतें निकालने की बात कर रहा। देखा नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? वो खुदा के कुरान से आयतें निकालने की बात करता था, बड़ी आसानी से अल्लाह ने अपने महबूब के दीन से बाहर हो गया। आसानी से इलाज, धरना देने, प्रदर्शन करने, शोर शराबा करने, लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या कुरान बचाओगे? तुम्हारी और हमारी हिम्मत क्या है जो हम बचाएं? एक जमाना पहले अब रहा आया था काबे को ढाने। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली थे उस जमाने में, और मक्के के सरदार जबले अबी कुवैस के दामन में पूरा हरम भरा था हाथियों से, और ये बकरियां चरा रहे थे।
मक्के वाले जाके बोले अब्दुल मुत्तलिब, लंबे लंबे आंसू, गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आप बकरी चरा रहे हैं, अल्लाह का घर खतरे में है, अल्लाह का घर खतरे में है। अब रहा आ गया काबे को ढाने के लिए, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे शिकन तक नहीं आई। आप मुस्कुरा रहे, चलिए काबा बचाइए। अब्दुल मुत्तलिब बोले अपनी बकरियां नहीं बचा पा रहा हूं मैं जी। काबे की बात कर रहे हो? हुजूर मुतवल्ली हैं आप, मक्के के सरदार हैं आप, काबा बचेगा कैसे? अब्दुल मुत्तलिब बोले घरों में जाओ, तुम अपने आप को बचाओ। काबा किसी के बाप का घर नहीं, खुदाए पाक का घर है। वो जिसका घर है वो खुद उसकी हिफाजत करे। वाह 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 वाह, क्या बात। सुनो, उर्स में दादा मियाँ के बैठने वालों, तुम क्या कुरान बचाओगे यार? समझ गए? तुम अपने आप को बचाओ। सिर्फ कुरान खुदा का कलाम है, ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कयामत तक मिटेगा। कुरान की हिफाजत का जिम्मा हमारे रब ने लिया। बेशक बेशक हक है, क्या बात। इलाज आसानी से हो गया। और एक बात और सुनो, हमला कोई नया नहीं था। ये इस्लाम और कुरान पर हमले पहले से हो रहे हैं, पहले से। मगर एक नाम दिखा दो मुझे कि वो कामयाब हो गए। है कोई आपकी नजर में कामयाब हो गए हो? नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल का दौर था, कलम लाया गया, इमाम अहमद बिन हंबल के हाथ में देकर कहा गया बड़ी ताकत है सामने, लिखो कुरान मखलूक है। क्या सीना दिया था अल्लाह ने उन्हें। कलम हाथ में लेकर कहा नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। तारीख बताती है कैद में डाला गया इमाम अहमद बिन हंबल को। न बिछाने बिस्तर, न ओढ़ने चादर, न खाने को रोटी, न पीने को पानी। जब कैद का दरवाजा बंद कर रहे थे, दरवाजा जेल का बंद कर रहे थे, कैद में डाला जा रहा था, इमाम अहमद बिन हंबल की आंख से आंसू निकले। एक जुमला बोला था उस अल्लाह वाले ने, कैद में डालने वालों, खाना नहीं चाहिए, पीने कतरा नहीं चाहिए, एक आरज़ू है पूरी करो। पता नहीं कि मैं इस दरमियान मर जाऊंगा। कहा क्या? कहा एक लोटा पानी दो। आवाज आई क्या करोगे? कहा वुजू करके अपने रब के सजदे करेंगे। बोलो बोलो यार, जोर से बोलो। वुजू करके अल्लाह अल्लाह, कैद में जा रहे हैं फिर भी अपने रब की इबादत की सोच रहे हैं। कहा वुजू करके मैं अपने रब के सजदे करूंगा। उसको मैं नाबकार में एक लोटा पानी डाल दिया, दरवाजा बंद करके वो कौम निकलने लगी। तब इमाम अहमद बिन हंबल ने खड़े होकर कहा था, अरे जब पानी नहीं देते तो फिर सुनते जाओ। खुदा का शुक्र है मैं आलिम हूँ, जाहिल नहीं हूँ। कहा फिर क्या करोगे? कहा कुरान जानता हूँ मैं, कुरान पढ़ता हूँ मैं, कुरान पर अमल करता हूँ मैं, कुरान मेरी नजरों में है। अल्लाह ने मुझे मोहताज नहीं रखा इसलिए कि मैं आलिम हूँ। कहा मतलब? कहा फइल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। मिट्टी से तयम्मुम कर करके अपने रब के सजदे करना। खुदा की कसम तारीख बताती है लोग कैद में करके चले गए। बहुत बाद में जब लोगों ने सोचा मर गया होगा, न खाने मिला न पानी मिला, दरवाजा खोल के देखा, कुर्बान जाओ दादा मियाँ के उर्स की महफिल में बैठने वालों, जब देखा तो सर सजदे में था। अल्लाह अल्लाह वाह वाह। खींच के बाहर लाए, सूख चुके थे इमाम अहमद बिन हंबल। अल्लाह अकबर, कलम लाया गया, लाकर सोचा इस कौम ने सूख गए, हाथ पांव कांपने लगे, जिस्म में कुछ है ही नहीं, खाने पीने कुछ मिला नहीं। अब तो डर की वजह से हम जो कहेंगे वो बोलेगा। कहा लिखो कुरान मखलूक है। जब आपके हाथ में कलम आया तो आपने 3 जगह लिखा कुरान मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। तब कौम ने आवाज देकर कहा क्या तुम्हें खौफ नहीं है? कहा रे नादानो, अभी तो कैद में रखा है, मेरे गले पे खंजर चला दो, जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निकलेगा तो यही कहता निकलेगा कुरान अल्लाह का कलाम है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले
अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी हजरत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी। वाह वाह। आप बैठिए। अरे भाई तुम तो बैठो, तुम मत जाओ, हजरत जा रहे हैं किसी हाजत से, वो आएंगे इंशाअल्लाह, आप परेशान ना हो। जोर से सुभान अल्लाह बोलो। कुरान ना बदला जाएगा, कुरान अल्लाह का कलाम है। किसका? अरे जोर से। इसकी क्या हैसियत है यार, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। और ऐसा इंसान, भाई कह रहा कि हमारा नहीं, बेटा कह रहा हमारा नहीं, बीवी कह रही है ये मेरा नहीं, माँ बाप कह रहे हैं हमारा इससे कोई रास्ता ही नहीं, तो हरामी है या नहीं? बोलो भाई। तो हरामी ऐसी हरकत कर सकता जो कुरान पर उंगली उठाए? आज मैं उसकी बीबी का बयान सुन रहा था, वो खुद कह रही थी इस बात कि हरामी है वो। अल्लाह अल्लाह, सोचे आप, बोले पागल हो गया है वो, किसी के भड़काए में है वो। मैं तो ये कहता हूं, अब एक किताब भी लिखी है उसने, कुरान पर हमले, नबी की जात पर हमले, और हम तो ये कहते हैं वसीम कुत्ते, तेरी नजर मदीने पे चली गई, वहां ना जाके मोहब्बत की नजर, थोड़ी सी गहराई की नजर बरेली में डाली। क्या कहने? अब से 55 साल पहले जब इसी हिंदुस्तान में दौरे इमरजेंसी था, दौरे इमरजेंसी, उस दौरे इमरजेंसी में शरीयत पर हमला हुआ था, नसबंदी के जवाब पर फतवा दिया गया था इसी हिंदुस्तान में। खुदा की कसम, जब आम हुआ, चस्पा हुआ, मंजर आम पर आया, मुफ्ती आजम की नजर पड़ी जी, आला हजरत के बेटे की। क्या बात है। फतवा देखकर तड़प गया इमाम इश्क़ मोहब्बत का बेटा, और तड़प कर कहा लाओ तो कलम जरा जवाब लिख दूं। हाय हाय हाय, क्या बात। लाओ तो कलम जरा जवाब लिख दूं। खुलफा सामने, मुरीदीन सामने, शागिर्द सामने, दोस्तों अहबाब सामने, कहा लाओ कलम। लोग जमा हुए, कलम लाया गया। वक्त रात का था, मगर फिर भूल गया बस ऊपरा वालों। यहाँ एक बात, जुमला बहुत अच्छा आपको बता दूं, या उलमा भी बैठे हैं, ये भी सुनेंगे, बहुत काम की बात। फतवा किसने दिया था? मुफ्ती आजम। बोल दो। अच्छा, बात बिल्कुल सच्ची है ना, मगर इसमें गहराई की बात है फरसान भाई। फतवा बोला था मुफ्ती आजम ने, और अपने कलम से लिखा था हुजूर ताजुश शरिया ने। हाय 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 हाय, क्या बात। बोला था मुफ्ती आदम ने, और लिखा था हुजूर ताजुश शरिया ने। फतवा लिखा गया, इन्होंने कहा नसबंदी हलाल है यानी जायज है। डॉक्टरों की टीमें मुल्क में घूम रही थी, लोग जान छुपा छुपा के भाग रहे थे। खुदा की कसम, ऐसे पुरआशोब वक्त में मुफ्ती आदम ने कलम देकर ताजुश शरिया के हाथ में कहा, बेटा लिख दो जवाब। अल्लाह अल्लाह, ताजुश शरिया ने लिखा। मुफ्ती आदम ने जुमले बोले, 3 वजहों के तहत नसबंदी को हराम करार दिया मुफ्ती आजम ने। रातों रात साइकिल के जरिए, पैदल, जो जहां था उसके जरिए फतवा उसके हाथ में देकर फतवा आम किया गया। दीवारों पर चस्पा किया गया, सवारियों पर चस्पा किया गया, इधर उधर भेजा गया। जब आम हुआ फतवा, ताकतें सामने आ गई, ताकतें सामने आई, और सामने आकर कहा, वो जुमले सुन लो। मुफ्ती आजम से एक वक्त मिलने के लिए आया एक जमात, एक टीम, कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, वक्त चाहिए। मुफ्ती आजम ने कहा आ जाओ, आ जाओ। लोग आए, मुफ्ती आजम मुलाकात के लिए बैठ गए। जैसे ही मुलाकात के लिए बैठे, कहा आप जानते हो हम हैं कौन? मुफ्ती आजम बोले अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी हैसियत क्या है। हाय 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 हाय, वाह। क्या बात, इतने हल्के में ले रहे हो? क्या बात है भाई, वाह वाह। और जोर से। अल्लाह। अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी हैसियत क्या है। कहा मौलाना साहब, बड़ी ताकत से टकरा रहे हैं आप। मुफ्ती आजम बोले मुझसे बड़ी ताकत नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात। कहा चलिए बहस में बात मत डालिए, चंद बातें हैं।
या तो फतवा वापस ले लो या फिर कैद में जाने तैयार हो जाओ, या कुछ चाहो तो हमसे बोलो। मुफ्ती आजम जलाल में आकर खड़े हो, क्या मुझे खरीदोगे? हमें खरीदने आए हो? कहा सुनो, जो बिकने वाले थे वो बिक गए। क्या बात, ये बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ आशिकों की बस्ती है, गुलामों की बस्ती है। हमारे सौदे नहीं हुआ करते, हमारा सौदा बहुत दिनों पहले मदीने के मुस्तफा के नाम हो चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, शाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी, नारे तकबीर। बहुत दिनों पहले हमारा सौदा हो चुका है मुस्तफा जाने रहमत के नाम। कहा मुस्तफा रजा, फिर सुन लो, या तो फतवा बदल दो या फतवा वापस ले लो। मुफ्ती आजम के चेहरे पे शिकन नहीं आई, मुस्कुरा कर कहा सुन, बदलने वाले और होंगे, बोलने वाले और होंगे। ये इश्क की बस्ती है, ना फतवा बदला जाएगा ना फतवा वापस लिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ गई तो हुकूमत ही को बदल दिया जाएगा। खुदा की कसम, ये लखनऊ का कुत्ता ना इधर का ना उधर का कुरान बदलने के लिए निकला है। अबे नादान, तू कुरान बदलेगा? अबे मदीने की तरफ मत देख, नजर उठा के 55 साल पहले की तारीख बरेली की पढ़ ले कि जब बरेली में रहने वाले मुफ्ती आजम का फतवा नहीं बदला जा सकता तो फिर खुदा का कुरान कैसे बदला जा सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत करामते सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने शाहजी, फैजाने दादा मियां हुजूर, मसलके आला हजरत। वाह वाह। अरे भाई, एक जुमला कहकर तकलीफ खत्म करूंगा, चंद बातें बता के तुम्हें। कुछ बदले ना बदले वो अपनी जगह, किसी की हिम्मत नहीं है जो बदल दे ना इस्लाम ना कुरान। दादा मियाँ के उर्स में बैठने वालों, खुदारा तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ। तुम आप कहोगे मौलाना हमसे इस्लाम से और कुरान से क्या मतलब? तो जड़ तो तुम ही हो। कुछ हो तो धरने निकालने पहुंच जाओ, नेतागर्दी दिखाने। चलो साहब, डीएम ऑफिस पर चल रहे हैं, एसडीएम के पास चल रहे हैं। क्या कर लेगा तो एसडीएम के पास? क्या लगा तेरा एसडीएम? कोई है तुम्हारा? तुम्हारी बारगाह सिर्फ एक है, सर सजदे में झुका दे, वही सुनवाई हो सकती है तेरी, वरना तेरी सुनने वाला। हक है, बिल्कुल हक बात जी। गलत फहमी में है आप। प्रदर्शन और धरने और मेमोरेंडम किसी को देके ना आज तक तेरी कोई सुनवाई हुई है और ना कोई सुनवाई होगी। कहीं मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं, कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, कहीं जाके जाम लगाने की जरूरत नहीं, कुछ आवाजें उठाने की जरूरत नहीं। अपना मुकदमा जाके मुस्तफा के चरणों में डाल दे, 5 वक्ता नमाजी बन जा। जिस दिन सारी दुनिया का मुसलमान पाबंदी के साथ दुनिया को सोता हुआ छोड़कर अल्लाह की बारगाह में फजर में मस्जिद में दाखिल हो गया, खुद ब खुद दुनिया आजाद होती नहीं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, हक है, क्या बात। तुमसे अपने हक छीनने नहीं आ रहे हैं। छीनने का मतलब ये नहीं है कि जाके थाने कचहरियों में धरने रहो, मिल जाएंगे हुकूक। 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। बेशक, जोर से बोलो। और आज जो तुम्हें खाने और पीने मिल रहा ना, इसमें भी किसी की वजह है, कोई वसीला है जो मिल जाए। हाँ, फजर न पड़ी, नाश्ता, पराठे तैयार, थोड़ी देर हो गए तो बीवी पे लाठी तैयार। अरे बोलो भाई, यार दकीका कौन सा है तुम्हारा? झूठ तुम बोल रहे हो, चोरी करने वाले हम में,
शराब पीने वाले हम में, डाकू हम में, भटिए हम में, अटैची मार, जेब कतरे। जिन घरों में वली पैदा होते थे अब लुच्चे पैदा हो। एक से एक नंबरी आ रहा, एक से एक नंबरी। पहले के बच्चे बोलते थे तो अल्लाह का नाम और कुरान और रसूल की नाते बोलते थे। आज गोद में माँ की खेल लिया, गाने गा रहा और माँ कूद रही है। और आज बच्चे गालियां देते हैं, तुम हंसते हो। कल का बच्चा अगर माँ बाप के सामने जोर से बोलता था तो बच्चे माँ बाप रोते थे। और बाप उलमा से राब्ते करते थे कि मेरा बच्चा मेरे सामने जोर से बोला क्यों। मेरे लुक्मों पे गौर किया जाए, मेरे लुक्मों पे गौर किया जाए, मेरी जिंदगी पर नजरे सानी डाली जाए कि मेरा बेटा मेरे सामने जोर से बोला। ये हालात थे कल के, और आज जोर से बोलने की बातें कर रहे हैं आप। इधर शादी हुई और मियां बीवी का पुलंदा घर से बाहर, माँ इधर रो रही है, बाप उधर रो रहा है, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर से गीत गाते हुए जा रहे हैं। कहाँ चले? बोले वो बहू ने निकाल दिया, बेटे ने निकाल दिया। निकाला उकाला कुछ नहीं है, बहुत दिनों पहले निकलना चाहिए था, ज्यादा दिन रोक लिया तुझे, इस लायक है ही नहीं। बेटे की ये हिम्मत तुझे घर से निकाल दे, बहू की ये हिम्मत तुझे घर से निकाल दे। अबे हलाल लुक़्मे खाना शुरू तो कर दे। किसी बेटे की हिम्मत रही है जो बाप के सामने आंखें निकाल के भी। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन हलाल लुक़्मा खाना शुरू कर देगा, बेटी कली से फातिमा होगी और तेरा बेटा गुलाम गौस हो जाएगा। वाह वाह, हक है बेशक। फजर नहीं पढ़ रहे, नाश्ता तैयार, क्रिकेट खेल के इधर उधर बैठ के उधर घूम के आया, जोहर नहीं पड़ी, खाना तैयार, असर नहीं पड़ी, चाय तैयार, मगरिब नहीं पड़ी, फिर खाना, ईशा नहीं पड़ी, आराम से बिस्तर पर लेटे, खराटे की नींद, हाथ इधर टांग उधर सर उधर, बाप उठा उठा के रख रहा, सीधा तो हो जा, तैयारी ना, सो गए तो सो गए। सुबह उठे 10 बजे कैपरी पहन के मोहल्ले में घूम रहा, ना बूध होया ना हाथ, ये गए। कभी सीने पर हाथ रख के तूने ये सोचा, फजर नहीं पड़ी नाश्ता, जोहर नहीं पड़ी खाना, असर नहीं पड़ी चाय, मगरिब नहीं पड़ी खाना, ईशा ना पड़ी सुकून की नींद, क्या है ये सब? कभी गौर किया तुमने? जिनकी तकलीद करते हो, जिनके मुक़ल्लिद हो, इमाम आज़म अबू हनीफा, सुभान अल्लाह, इनके नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, तुम तो सुकून और चैन की नींद लेते हो, तुम्हें जो ये खाने और पीने मिलता है ना, इसमें अपना कमाल मत समझो, अपनी खूबी मत समझो। जिन इलाकों में, जिन बस्तियों में, जिस जहत में, जिस मोहल्लों में, जिन कस्बों, जिन शहरों, जिन देहातों में, जिन गलियों में तुम रहते हो, उसी सब उन्हीं गाँव बस्तियों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रात को सोते नहीं है, बल्कि ठंडे पानी से वजू करके अपने रब की बारगाह में सर झुकाते हैं, रातों रात अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। तू खेलता कूदता सोता है, वो खुदा का जिक्र करते हैं, उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा तेरी औलादों के खाने का इंतजाम कर दे। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, हक है। रहमत हक बहा नबी जोया, जिक्र वो करते हैं और खाने का इंतजाम खुदा तेरी नस्लों के कर दे। अपनी खूबी मत समझ, अपना कमाल मत समझ। किसी का सदका है जो तुझे खाने मिलता है, किसी का सदका है तुझे पीने मिलता है, किसी का सदका है जो ऐश की जिंदगी गुजर रही है। मेरे भाई, मस्जिदों में 5 वक्ता नमाज पढ़ो, मदरसों में बच्चों को पढ़ने भेजो, और जिस दादा मियाँ का उर्स मना रहे हो ना, अगरचे वो मनो मिट्टी के अंदर लेटे, मगर सलाम करके ही गुजरा करो। तुमसे ज्यादा वो देख रहे हैं,
जोर से बोलो। तुमसे ज्यादा वो देख रहे हैं और हर वक्त देख रहे हैं। किसने चंदा दिया जलसे में, वो भी देख रहे हैं। शुक्र है हम काजू शरिया के गुलाम हैं। हाँ, हम पे असर नहीं पड़ता, हम तो बोलते ही रहेंगे, मगर हमें आपको भी देखना है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये चाहते हैं ना कि इस्लाम जिंदा रहे? चाहते हैं ना? बोलो भाई। कुरान, इस्लाम, हमारे नबी का नाम। एक काम करना है हमें, आपको अपने लिए जीना नहीं, अपने साथ हमें दूसरों के लिए जीना। कोई क्या कह रहा है उसे कहने दो। तुम नबी के सच्चे गुलाम बनो। उस नबी के दीवाने हो तुम जिस नबी ने अपनी चौखट से कभी किसी को खाली भेजा ही नहीं। 1500 साल हो गए, किसी की हिम्मत नहीं है जो नबी और आले नबी की चौखट पर उंगली उठा दे। आज गैर भी कहते हैं उन जैसा अखलाक नहीं देखा। एक डॉक्टर अमेरिका का रातों-दिन इस्लाम और नबी के खिलाफ बोलता था, मगर कुछ ही साल गुजरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मीडिया वालों ने कैमरे क्लिनिक पे जाके लगा दिए, कहा डॉक्टर साहब आज तक इस्लाम और कुरान और नबी के खिलाफ बोलते थे, अब कलमा पढ़ लिया। रोने लगा डॉक्टर और रोकर कहा भाई एक वजह पे पड़ा है। कहा क्या? कहा वो पैगंबर जो पैदा मक्के में हुआ, दफन मदीने में हुआ और जिस हुजरे में वो अपनी 63 साल जिंदगी गुजार कर चला गया, जिसकी उंगली का हाल ये था अगर इशारा कर दे तो सूरज टुकड़े, चांद 2 टुकड़े हो जा, इशारा कर दे तो सूरज झुक के उन्हें सलाम करने लगे, जिधर गुजर जा पहाड़ झुक जाए और दरख्तों से सलातो सलाम की आवाजें आने लगे। कहा फिर? कहा इतना महान और इतना अच्छा इंसान और 63 साल जिंदगी उस रूम में गुजार कर चला गया जिस रूम की वुसअत मैंने ये पढ़ी है कि अगर वो पैर फैलाते थे तो उनका सर दीवार में लगता था और सर जमीन पर देखते थे तो उस पैगंबर का कदम दीवार में लगता था। कहा मतलब? कहा यार ऐसी सादा जिंदगी और जिसकी जिंदगी इतनी महान कि जिधर इशारा करें दुनिया उधर ही झुक जाए। मैंने तो इसी बात पर कलमा पढ़ लिया कि नाम तो बहुत आए दुनिया में और जिक्र भी बहुत हुए दुनिया में, मगर नाम भी मिट गए, जिक्र भी मिट गए, मगर 1500 साल हो गए आज भी मस्जिद के हर मीनारे से नामे खुदा के साथ उसी मुस्तफा का नाम लिया जा रहा है। मैंने कलमा इसीलिए पढ़ लिया, अगर झूठा होता तो नाम मिट जाता, सच्चा है इसीलिए पहाड़ों की चोटियों से आज भी उस पैगंबर का नाम लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत फैजानी शाहजी, नारे तकबीर। ये अखलाक था मुस्तफा का कि कलमा पढ़ा है लोगों ने, ये किरदार था मुस्तफा का, कलमा पढ़ा है लोगों ने। और कैरेक्टर का हाल ये था नबी के, अल्लाह अल्लाह खुदा की कसम कभी किसी के ताल्लुक से गलत नहीं सोचा है हमारे रसूल ने। अपना हुआ या गैर सबके लिए अच्छा ही सोचा है तुम्हारे नबी ने। जब ये जिंदगी नबी की रही तो नबी के घराने की जिंदगी का हाल भी यही रहा। अच्छा हमारा आपका हाल क्या? अगर थोड़ी सी मालदारी है ना हमारे पास तो हम पड़ोसी का जीना हराम कर देते। हाँ, अगर 4 भैया है ना तो बटन खोल के निकल लिया गाँव में, कह रहे हम तो 4 हैं, मैं तो किसी को खागा क्या रे? 4 हो तो क्या है, हैसियत ज्यादा ना तेरी, मिट्टी से पैदा है तू। तो जैसों को जरा सी देर में ढेर होते देखा हमने। घमंड मत करो, इतराओ मत, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करो। इस छोटी सी जिंदगी में तजर्बा है हमारा। तो कभी घोड़ों पे चलते थे ना, आज पैदल चल रहे हैं।
जो कारों पे चलते थे जूते नसीब नहीं हो रहे, जो फकीर फाखराना लिबास पहनते थे आज वो नंगे घूम रहे हैं, जिनके घरों में 1000 तरीके के खाने बनते थे आज स्टेशनों पर पड़े हैं और एक वक्त के खाने के लिए तुम जैसे अमीरों के मुंह तक रहे हैं। खुदाए पाक की मशीयत पुकार पुकार के कहती है, खुदा की कसम पुकार पुकार के आवाजें आ रही हैं हमारे कानों में, जो कुछ दिया है मैंने दिया है, शुक्र अदा कर ले, घमंडी मत बन। अगर उड़ाना जानता हूँ तो बहुत आसानी से जमीन पर गिराना भी जानता हूँ। हर हाल में खुदा का शुक्र अदा कर ले, अकड़े मत। अकड़ने वाले मिट्टी में मिल गए, बड़ी बड़ी नाक वाले आए, नाम खत्म हो गए, निशान खत्म हो गए, खानदान खत्म हो गए, औलादें मिट गई, नस्लें मिलकर मिट गई, महल्लात मिट गए, उनके महलों की बुनियादें उखड़ गई, कब्रों के निशान खत्म हो गए। अगर 2-4 कब्रें हैं भी तो उन पे भी कुत्ते टांग उठा कर पेशाब कर रहे हैं। ढेला मानने वाला नसीब नहीं होता, मगर जो दीन को बचाने के लिए आए थे वो गौसे आदम आज भी जिंदा है, वो करीम नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो बतीउद्दीन शाहमदार आज भी जिंदा है, वो शाही मोहम्मद शेर आज भी जिंदा है, वो बरेली का अहमद रजा आज भी जिंदा है, तुम्हारी बस्ती के दादा मियां आज भी जिंदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किसी की हिम्मत जो दादा मियाँ के मजार पर जाकर उंगली उठा दे, उंगली उठाने की बात कर रहा, पीट करके ना गुजर सकता, मिट्टी में दबे पड़े फिर भी हिम्मत नहीं है जो उल्टा होकर गुजर जा, इसलिए कि अच्छे से जानता है वो, अगरचे मिट्टी में है मगर देख रहे हैं। और तुम जितने खड़े और बैठे हो मुझसे ज्यादा तुम्हें दादा मियाँ देख, कभी मत भूलो जिंदा कौन सी कौम रहती है। एक बात याद रखना, अल्लाह ने तो दौलत शोहरत इज्जत मकाम अगर दिया है तो इसे काबू में रखो, इतराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी उड़ना मत, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। और ये सोच के मेरी बस्ती में जो खुशहाली है ये दादा मियाँ का करम, बुजुर्गों का फैजान है। हमेशा याद रखो जितना झुकने में मजा है इतना उड़ने में मजा नहीं है। झुक के जीले नॉर्मल हो के जीले, जितना मजा इस जिंदगी में है इतना मजा किसी जिंदगी में नहीं है। उड़ना शुरू करोगे पर काट लिए जाएंगे, झुकना शुरू करोगे तो बुलंद कर दिए जाओ। कूफे की धरती पर 22,000 आए थे 72 के मुकाबले। कितने? नहीं भाई की फरमाइश है मैं पूरी कर दूं, पर गौर से सुनना और सबक लेके जाना इस बात। कितने आए थे? शहीद कर दिए गए 72। 22,000 में से चंदी लोगों के नाम याद होंगे तुम्हें, बोलो भाई। और इमाम हुसैन का नाम किसे याद नहीं है? बोलो भाई, याद है ना? सारा मंजर अपनी आंखों से हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देखा था। सब्र का पैमाना भर लिया, सीने में छुपा कर रख लिया, मदीने आ गए, नबी के रोज़े पे आका को ले दिया, जो कुछ देखा था वहां करबला में सब नाना को बता दिया। नबी पर मदार में क्या गुजरी अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने, कोई नहीं जानता। सैयदा फातिमा ज़हरा के मज़ार पर पहुंचे, सलाम किया और दिल का हाल वहां भी बयान किया। उसके बाद घर में आ गए। 3 दिन तक चादर ओढ़ कर लेटा रहा इमाम हुसैन का बेटा। अजान होती तो चादर को फेंक कर मुसल्ले पर खड़े हो जाते। जिंदगी भर ठंडा पानी ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं पिया। जब कभी मुंह से लगाते नहीं पीते, पूछा जाता क्यों नहीं पीते, कहा जब पीता हूं मुझे अपनी बहन सकीना की प्यास याद। कभी आपको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, पूछा गया क्यों नहीं हंसते,
हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते जब हंसना चाहता हूं मुझे करबला याद आता। कहा जो मैंने देखा अगर तुम भी देख लेते तो हंसी तुम्हारी भी खत्म हो जाती। 3 दिन के बाद आपने खाना बनवाया और जिनके माँ बाप शहीद हुए थे करबला में उनके भूखे बच्चों को खिलाया। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। एक मदरसा बनाया आपने, एक लंगर खाना बनाया ज़ैनुल आबिदीन ने। मदरसा इसलिए कि नाना का घर है मदरसा, मिटने नहीं दूंगा अपने नाना का घर। और लंगर खाना इसलिए कि हमारे घर की ये रीत है, मिटने नहीं दूंगा इसे। ऐलान करा दिया भूखो आओ, खा खा के जाओ। ये दरवाजा मेरे नाना ने खोला है। आते रहे लोग, खा के जाते रहे। मदरसे में बच्चे तालीम हासिल करके जाते रहे। एक बात याद रखना, खुदा ने ताकत और पैसा और इज्जत दी है ना, तो इसके जरिए किसी को जिंदगी में दबाना मत, दबाना मत। किसी की जागीर नहीं है पैसा और इज्जत और शोहरत, किसी को मत दबाना। जिस दिन खुदा इज्जत दे दे अखलाक अच्छा बना लेना। ना इज्जत लुटेगी ना दौलत। घमंडी बने थे वो लोग, उन्होंने चाहा था कि हम कामयाब हो गए, हमने बिठा दिया खानदाने रसूल को, मगर नहीं, लुटे नहीं, मिटे नहीं वो लोग। अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया और जोर से। और मालूम है हुआ क्या? कूफे की धरती पर कुछ लोग आए, कूफे की धरती पर 1.25 लाख लोग मारे गए। ऐसी बीमारियां आई कि लोग मर गए। उसके बाद मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकाफी आया, जिसने तलवार उठाकर कूफे में 6,500 लोगों को कत्ल किया। कितने लोगों का? 6,500। उसके बाद मुख्तार बोला भाई मुझे एक आदमी की तलाश हो रही है। कहा किसकी? बोले उसका नाम है सिनान इब्ने अनस, जिसने हजरत अली अकबर के सीने में ऐसा पर्चा मारा था कि जब इमाम हुसैन ने वो अपने बेटे के सीने से खींचा था तो हजरत अली अकबर का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के कांपने लगा था। तलाश करो कहाँ है वो बदबख्त, ताकि मैं उससे अली अकबर का बदला ले सकूं। जब ये खबर कूफे में आम हुई और सिनान इब्ने अनस ने जब सुनी तो घोड़ा निकाला और निकाल कर कूफे से वो बदबख्त भाग निकला। रास्ता जब कहीं ना मिला तो जानते हो क्या हुआ? ये भागकर मदीने पहुंचा। और मदीने में भी कहा, इसने एक दरवाजा देखा जहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसने देखा यार, पूछ लिया क्या है भाई? लोग बोले ये लंगर खाना है। बोले मतलब? बोले यहाँ भूखों को खाना मिलता है। अंधे को क्या चाहिए? पानी। अंधे को पानी चाहिए। तो वही वाली कर दी। मैं अभी अपने इलाके में एक जगह तकरीर कर रहा था, मैं बोला जोर से माइक में, मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए? एक खड़े हो गया, बोला मौलाना पानी। हो जाता जोश में आदमी कह देता है। अंधे को क्या चाहिए? बोलो आंखें। और प्यासे को? अब ये भूखा था, इसे क्या चाहिए? बोला भाई क्या मिलता? बोले खाना। इतना घोड़ा बांधा, अंदर गया, देखो सैकड़ों का मजमा, दस्तरखान बिछे, खानों से खुशबुएं निकल रही हैं। ये बैठने लगा, बैठता हुआ लंगर खाना किसका था? जल्दी बोलो। हजरते बैठता हुआ हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया, अरे ये तो सिनान इब्ने अनस, मेरे भाई अली अकबर का कातिल, मेरे घर में, मेरे दस्तरखान पर। बर्दाश्त करेगा कोई? जहां आदमी फुल ताकत में हो, हथियार उसके, फौज उसकी, इलाका उसका, कौम उसकी, घर उसका, दर उसका, बस्ती उसकी, मगर क्या अखलाक था इनके पास। जब दुश्मन को बैठते देखा, बस आंखों में खून उतरने वाला था कि मुस्तफा की रहमत बरस पड़ी। और ऐसी बरसी के गुस्सा एकदम तब्दील हुआ और दिल में ख्याल आया ज़ैनुल आबिदीन के भाई का कातिल ही सही, मगर भूखा होगा तभी आया। जोर से
भूखा होगा तभी आया है। बैठ गया दुश्मन दस्तरखान पर। आदत करीमा क्या थी? खाना लेकर खुद आए दस्तरखान पर, खुद आपने खाना अपने हाथों से तकसीम किया। खाना बांटते बांटते दुश्मन के करीब आ गए, भाई के कातिल के पास आ गए, अपने हाथ से खाना डाला। जब खाना दे रहे थे तो इस शख्स ने देखा, अरे ये तो इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन है, जिनका भाई मैंने मारा था। गजब हो गया, अगर पहचान लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोश्त के टुकड़े कुत्तों को डाल देंगे, नोच लेंगे कुत्ते। हर रास्ते पर मेरे खून का यानी के टुकड़ा पड़ा होगा। कहाँ आ गया मैं? बस ये सोच रहा था मगर भूखा था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने खाना डालते इसका चेहरा नहीं देखा, देखे को अनदेखा करके आगे निकल गए। खाना दे दिया, जैसे कि खाना दिया इसने खाना शुरू कर दिया। जैसे ही खाना शुरू किया ज़ैनुल आबिदीन फिर आए, फिर से खाना दिया, फिर तीसरी मर्तबा आए, फिर खाना दिया, मगर देखा नहीं से ये देखता रहा। सोचा इन्होंने मुझे, दिन कट गया, इसने सोचा यार आज रुक जाऊं, फिर रुक गया, फिर रुका, 3 दिन खाता रहा। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए तो इसने सोचा ऐसा ना हो कोई मुखबिर खबर दे दे कि तुम्हारे भाई का कातिल है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भाग लो। भागने की जैसे ही इसने सोची, अल्लाह अल्लाह, जैसे कि भागने का इसके दिमाग में ख्याल आया, फौरन एक शख्स से पूछा, भाई मैं जाना चाहता हूँ। बोले सुन, लंगर खाने का एक उसूल है। बोले क्या? बोले जो खा के वापस जाता है ना वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत लेके जाता। बोले तो क्या करूं? बोले पहले उनके पास जाओ, उनकी मसनद पे जा और जाके इजाजत ले चला जा। इसने सोचा रहे तो अब 3 दिन से तो जैसे तैसे करके बच गए। जब सामने जाऊंगा तो जाहिर है वो मुझे देखेंगे, मैं उन्हें तो वो जाहिर पहचान लेंगे मुझे। इसने सोचा अब गए काम से, मगर जाना मजबूरी थी, भाग भी नहीं सकता। हिम्मत बांध कर चला गया। बोले यार जब 3 दिन से ना पहचाना तो आप क्या पहचानेंगे? हिम्मत बन गई, चला गया और जाकर सलाम किया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के चेहरा देखा। कैसे? कहा हुजूर मैं 3 दिन से आपके लंगर खाने में था और बहुत अच्छा लगा, अब जाना चाहता हूँ। क्या अखलाक दिया है अल्लाह ने। हाँ, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोले 3 दिन से अपनी मर्जी से देना। बोले हाँ। बोले चौथा दिन हमारी मर्जी से रुक जाओ। इसने सोचा इन्होंने अब भी मुझे 4 दिन पूरे हो गए, फिर निकल के आया और आने के बाद चौथे दिन बोला, हुजूर 4 दिन मुकम्मल हो गए, 3 दिन मेरी मर्जी से और 1 दिन आपकी मर्जी से। हुजूर अब चला जाऊं? हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोले ठीक है अब चले जाओ। जैसे कि बाहर आया, घोड़ा निकाला, कजाबे टांगे, सामान भरा, खुद बैठा, घोड़े को एड़ लगा नहीं चाहता था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खादिम से कहा आ और जाकर इसके घोड़े की नकेल पकड़ ले और घोड़े की नकेल पकड़ के इससे ये कह दे चंद मिनट रुक, हमारे इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहते हैं। बस जाना ही चाहता था, पीछे से एक फौजी आ गया, नकेल पकड़ ली घोड़े की। उसने कहा क्या कर रहे हो? चंद मिनट रुको, हमारे इमाम आ रहे हैं हजरत ज़ैनुल आबिदीन, आपसे मुलाकात कर। नहीं मेरी मुलाकात हो गई, इजाजत ले ली, लिया, कहा सब कुछ हो गया, जाओगे नहीं जब तक आना जाए। इसने थोड़ा सा नजर बचाएगी और नजर बचा के बोला नहीं नकेल छोड़ो, जाने दो, इजाजत मिल चुकी। दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा, हो ना हो किसी ने बता दिया कि भाई का कातिलू भागने में ही सुकून है। कहा नकेल छोड़, मगर गुलाम ज़ैनुल आबिदीन का था। बोला आराम से बोल, घोड़े का एक भी कदम उठेगा तो मेरे सीने पे तो गुजर सकता है, मगर ज़ैनुल आबिदीन की बस्ती से तू नहीं निकल सकता, आने दे पहले उन्हें। सोचा हो ना हो खबर दे दी किसी ने, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, कत्ल कर दिया जाऊंगा। पीछे मुड़ के देखा कितने फौजी आ रहे हैं, कितनी तलवारें आ रही हैं, कितनी ढालें आ रही हैं, कितने लोग मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। अब गजब हो गया, आंखों से खून उतर आया, जिस्म लर्ज़ा पर अंदाम हो गया। जब मुड़ के देखा कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, तन्हा आ रहा है इमाम पाक इमाम हुसैन का बेटा, जिसको ज़माना हजरत ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानता है। अकेले आ रहे हैं हजरत ज़ैनुल आबिदीन, कोई तलवार नहीं, कोई भाला नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई लाठी डंडा
अंडा नहीं आए। और इस अंदाज में एक हाथ में खाने का तोशा और दूसरे हाथ में पानी की छाल इसके घोड़े के पास आए और खाने का तोशा इसके कजाबे में डाल के कहा, लो लंबे सफर में जा रहे हो, पता नहीं कहीं खाना मिले ना मिले, जहां भूख लगे ये रोटी निकाल के खा लेना। और लो ये पानी है, पानी मौसम ऐसा है कि जमीन पर दरिया सूख चुके हैं, पानी तुम्हें रास्ते में शायद ही है कहीं मिले, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना। खुदा की कसम क्या अखलाक है, जिनके हाथों से खाना छीना था इन्होंने उन्हें खाना दे रहे हैं, जिनके लिए दरिया पर पैरा लगाया था इन्होंने उनके कजाबे में पानी डाल रहे हैं। कहा दरिया सूखे हैं, मौसम गर्मा है, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना। जब अखलाक देखा नबी के चमन के फूल का तो इससे रहा ना गया, घोड़े से नीचे उतरा और उतर के बोला, ज़ैनुल आबिदीन क्या आप मुझे पहचानते, क्या आप मुझे पहचानते, मैं कौन हूं? इतना जब कहा आंखों से आंसू बरसने लगे ज़ैनुल आबिदीन की, चेहरा मुतगय्यर हो गया, चीख निकल गई ज़ैनुल आबिदीन की। पलट कर चेहरा देखकर कहा, रे ना मालूम करता तो अच्छा था, ना पूछता तो अच्छा था। कहा हुजूर मतलब? कहा रे कमबख्त, क्या तू ये समझ रहा कि मैंने तुझे पहचाना नहीं है? अरे बदबख्त, मैंने तुझे उस दिन पहचान लिया था जब पहले दिन मेरे दस्तरखान पे आके तू खाने बैठा था कि तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल है, तू वकी सिनान इब्न अनस है जिसने बच्चा मेरे भाई अली अकबर के सीने में मारा था, और मेरे बाप ने जब उसे खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के ज़मीने करबला पे गिर के कांपने लगा था। मैं अच्छे से जानता हूँ तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल है, मगर तू पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ होगा कि अपने भाई के कातिल को मैंने अपने घर में 4 दिन रखा, जब वापस चला तो तुझे खाना भी दे दिया, तुझे पानी भी दे दिया, इसलिए तुझे हैरत हुई कि शायद मैंने तुझे पहचाना नहीं। अबे नादान, तेरी सोच अच्छी नहीं है, सच्चाई सुन, तू है, हम है। करबला की धरती, कूफे की जमीन पर तुमने मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से पानी के प्याले छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था। हमने अपने घर में बिठा के तुझे खिलाया है, ये मुस्तफा जाने रहमत का किरदार है, ये आमिना के लाल का किरदार है। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। अखलाक अच्छा करो, किरदार अच्छा करो। जिस दिन आपका अखलाक किरदार अच्छा होगा उस दिन आपको भी फायदा, आपकी नस्लों को भी फायदा और मजहब इस्लाम को भी फायदा होगा। अच्छे बनिए। इन महफिलों का मकसद सिर्फ यही है ताकि तुम सबक हासिल करो। बहुत अच्छे से उर्स मनाया आपने, बहुत खुशी हुई मुझे। अल्लाह तुम्हें बुजुर्गों का फैजान अता फरमाए, पाक का सदका अता फरमाए, और इस महफिल पाक की बरकत आपके खानदानों और आपकी नस्लों को अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।